सो हे हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी सीजीएल की जो मेंस 2025 का जो होने वाला है 18-19 जनवरी को, उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसको आज हम कवर करेंगे। सो इस सेट में भी लगभग जो है वो सेकंड रुकेंगे। 20 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। और बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ करते हुए चलेंगे और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू कर लेते हैं। आइए देखिए, this is the significance of Indian film, the Kumbya story at the 13 TV Global Substantial Film Awards। बोल रहा है कि इंडियन फिल्म का जो महत्व है, फिल्म का नाम क्या है, द कुंबिया स्टोरी, उसको 13वें TVF ग्लोबल सस्टेनेबल फिल्म अवार्ड्स किस लिए दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली इट्स बैक्ड द अवार्ड इन द ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, ठीक है। यानी कि इसको ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी वाली कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे। दिया गया है कि यूपीआई इज अ सिस्टम दैट पावर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म्स, ठीक है। यानी कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो बहुत ही बढ़ चढ़ के बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसेस। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए कि जो आखिरकार जो यूपीआईस थे, यानी कि यूपीआई वो कब आना शुरू हुए। तो 25 अगस्त 2016 के बाद जो सभी बैंक्स थे उन्होंने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए और अपने जो एप्स थे गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करना शुरू हुए। डेटा याद रखेंगे और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, विद द रेफरेंस ऑफ द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। विद द रेफरेंस ऑफ द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय अर्द्र सदाबहार जो वन होते हैं उनसे संबंधित आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन से सही है। तो पहला दिया है कि द एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड इज मोर देन 250 सेंटीमीटर पर मैम, तो कि गलत है, क्योंकि इस तरीके के वन के लिए सिर्फ 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है पूरे वर्ष में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि ये lumbering is not possible these type of forests due to the absence of the pine state, ये भी गलत है। फिर important important species of these forests are Magnolia Tex Caricaria, ये भी गलत है। फिर चौथा जो एक बचता है यही सही होगा, इट इज द ट्रांजिशन फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट, डिलीशियस फॉरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। और बात करें इस तरीके के वन जो हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न वेस्ट घाट है, ठीक है, असम है, असम, ठीक है, और ओडिशा, अंडमान द्वीप, इस तरीके की जो जगह है वहां पर इस तरीके के वन पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी which of the following options represent a group of the most urbanized union territories in India। बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है, वे कौन से राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा शहर केंद्रित जनसंख्या पाई जाती है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्चुअली वो होगा दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
और 2011 की जो जनगणना है वो एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही बनेगा, ऑलवेज, ठीक है। आपको इसको तो रट के ही जाना है, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए कि मयंक मयंक वेंट टू द डेंटिस्ट, एक लड़का है मयंक जो कि डेंटिस्ट के पास गया है, दांत के डॉक्टर के पास गया है। ही कंप्लेन्ड अबाउट स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग गम्स, यानी कि उसके मसूड़े जो हैं उसमें सूजन और खून आ रहा है। व्हाट डू थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट वाज द डेंटिस्ट आस्क्ड टू टेक हिम, यानी कि बोल रहा है कि वो किस बीमारी से पीड़ित है और उसको क्या सलाह डॉक्टर को देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ रिकेट्स। रिकेट्स जो है एक्चुअली वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी के कारण होता है कौन, रिकेट्स, यानी कि सूखा रोग इसको बोलते हैं। तो ये तो नहीं है, ठीक है। फिर बात है स्कर्वी रोग, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी। तो इसका जो आंसर है वो यही है, खट्टे फल जो है वो खाने चाहिए और वह स्कर्वी रोग से पीड़ित है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी की बात कर रहे हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। और गटर यानी कि घेंगा की बात कर रहे हैं, और घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Yeah, the legislative power in India are divided into three lists, which are the union list, state list and, देखिए जो पावर्स हैं वो तीन सूचियों में विभाजित है। पहला दिया गया यूनियन संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और इन सभी जो लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, ये वाली कॉन्करेंट, इनका जो जिक्र है वो 7वीं अनुसूची में मिलता है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इनसे अवगत रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि in biomagnetism, pollen tend to increase in concentration as they move the blood channel because, देखिए बोल रहा है कि जैव आवर्तन में ऊपर की ओर जाने पर प्रदूषक जो है यानी कि पोल्यूटेंट्स जो है उनकी जो नंबर्स है उनमें काफी ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है, वो क्यों? उसका एक सिंपल सा कारण है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोल्यूटेंट्स आर मेटाबोलाइज्ड मोर स्लोली इन द ब्रेन, यानी शिकारियों में प्रदूषक को जो पाचन करने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा धीमी होती है, जिस वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ए यूनिक क्रिमिनल लेजिस्लेटिव, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही एक ऐसा होता है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो इनमें से केवल एक ही है, वो आपको बताना है। तो वो कौन सा राज्य है, एक्चुअली वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यानी कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक ही सदन में जाता है, ठीक है। और जो दूसरे दो दो वाले हैं वो सारे यही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, बिहार, ये सब जो है ये द्विसदनीय बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेशन है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो पूछा गया कि वेयर वाज द न्यू ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एंड इंडिया एक्सिम बैंक इनॉग्रेटेड इन मई 2024, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी, केनिया, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि हर शिखर तिरंगा कैलकुलेट विद द सक्सेसफुली एक्सपेंडेड, तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि हर शिखर तिरंगा अभियान किस सफल पर्वतारोहण अभियान के साथ समाप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंचनजंगा। तो इसकी जो लंबाई है कंचनजंगा की, बोल सकते हैं K2 इसको बोला था,
कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो आप सभी को पता ही होनी चाहिए, 85-86 मीटर है। ठीक है, और ये जो अभियान है इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? कर्नल रणवीर सिंह, याद रखेंगे, कर्नल रणवीर सिंह जी थे जिसका जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है इसके क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, माई टाइम्स एंड बाय ऑटोबायोग्राफी, इट causes by whom among the following famous freedom fighters of India। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेपी कृपलानी। ठीक है, जीवन राम, जीवन जीवन राम भगवान दास, पूरा नाम बता रहा हूँ, भगवान दास। ठीक है, कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 12, क्या विद रेफरेंस टू द ड्रग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि बोल रहे हैं कि ड्रग्स के बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको गलत सही नहीं वाला बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स इंटरेक्ट विद माइक्रोबियल टारगेट्स एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, बाकी सारे सही है, बाकी यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, क्या which of the following is a server from the malnutrition that commonly affect in infant infant and toddlers most often around the age of winning थ्रू एज 5, यानी कि बोल रहा है कि कुपोषण के कारण, ठीक है, वो कौन सा रोग है एक्चुअली जो कि कुपोषण है, वो किसी कमी कारण होता है, तो प्रोटीन कमी कारण होता है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वाशिकोर। ठीक है, क्वाशियोर, ये एक बीमारी है जो 5 वर्ष से के बच्चों में पाई जाती है, हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की द पिंजौर गार्डन एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल गार्डन आर्किटेक्चर स्टाइल इन लोकेटेड इन फुटहिल्स ऑफ विच रेंज। ठीक है, यानी कि मुगल गार्डन की जो स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है पिंजौर गार्डन, वो किस पर्वत श्रेणी की तलछटी में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक रेंज। ठीक है, और याद रखेंगे इसका दूसरा नाम भी पिंजौर गार्डन जो है उसको बल कहता है याद विंद्रा गार्डन। क्वेश्चन नंबर 15, when you compress a spring when you compress a spring you do work on it the elastic potential energy on the spring। ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग अगर आपके पास है इस तरीके से, अगर आप इसको संकुचित करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कर देते हैं, तो ये जो विस्थापन हुआ x, तो k इज इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो अगर आप इसको बढ़ाएंगे, मतलब इसकी जो विस्थापन है संकुचित करने के बाद बढ़ेगा, तो पोटेंशियल जो एनर्जी है वो घटेगी या बढ़ेगी, ये आपको बताना। तो बेसिकली जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो बढ़ता है तो ये बढ़ती है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, क्या व्हाट डिफाइंस द इंटरट्रॉपिकल कन्वेक्शन जोन